देखिए, जो अभी मेरी काउंटिंग चल रही है 1 लाख से ज़्यादा से वोटों से माशाल्लाह मैं आगे चल रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा था इंशाल्लाह हमारी जो सीट जीतेगी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। और मेरे दादा मोहतरम ने जो मेहनत कर करके इस पौधे को सींचा था पेड़ की शक्ल में, मैंने बस उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है। और उसमें मुझको सरपरस्ती माननीय अखिलेश यादव जी की मिली और मेरे कौम और पूरी जनता, हर वर्ग समाज के लोगों ने जो वोट दे करके अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा जताया है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दादा मोहतरम बख्श साहब के नक्शे कदम पर चलकर दादाजी का और जनता का एहसान है। लेकिन जब आप नामांकन कराने आए थे तो प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि मेरे संग गलत हो सकता है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने आरोप लगाया था और आरोप कहीं ना कहीं वोटिंग के टाइम पे सही भी साबित हुई। जब वोटिंग हुई थी तो आपने नहीं पूरे प्रदेश और देश ने देखा कि किस प्रकार से संभल लोकसभा सीट पर हिंदुस्तान की तारीख में मुल्क को आज़ाद होने के बाद में पहली बार इस संभल की सरजमी पर वो हुआ जो कभी यहाँ की जनता ने नहीं देखा था। जहाँ चुनाव आयोग वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहता था, उस समय पुलिस प्रशासन ने प्रयास करके वोट परसेंटेज को डाउन करने की कोशिश की। खैर, जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अभी सभी सम्मानित जनता का कि उन्होंने लाठी डंडे खाने के बाद भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके कामयाब करने का जो काम किया है, मैं उनका एहसानमंद हूँ। आज मतगणना के दिन किसको देना चाहेंगे सिरे? वो तो मैंने अभी बता दिया। सिरे देखिए, सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर दादा मोहतरम बख्श साहब की जो वो है, मैं चाहूँगा अल्लाह इस मौके पर मैं दुआ करूँगा कि उनके ही बदौलत मैं राजनीति में आया है। विधायक भी उनका सपना था, मैं बना। और आज इन हालात में मैं दादाजी को रचना चाहता, लेकिन MP उनके टिकट के उस पर मैं लड़ा। तो यकीनन ये मेरे दादाजी की बदौलत मैं आज इस जगह आगे बढ़ा हूँ। और मेरे नेता जो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने सरपरस्ती करके मुझ पर जो भरोसा जताया कि मैं इस सीट को जीत सकूंगा, जो टिकट दिया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिया को कहते हैं कि विधायक बन के कुछ काम नहीं किया, अगर सांसद बन गए तो क्या करेंगे जनपद संभल की 8 लोकसभा को? एक परिवार में एक मुखिया पूरे परिवार को आप देखेंगे कि पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाता। विधानसभा का मामला है। अब मैंने कब कहा 100% वोट किसको मिलते हैं? प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़े, क्या 100% वोट उनके मिले? उनके भी प्रतिद्वंदी हैं। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं मुखालिफ, तो मेरे क्यों नहीं मुखालिफ हो सकते? तो यकीनन जो मेरे हमदर्द हैं वो मेरी हमदर्दी की बात करेंगे, जो मेरे मुखालिफ हैं वो मेरी। लोकसभा की 8 जनता को क्या कहेंगे, क्या कार्य करेंगे? मैंने आपको बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, एहसानमंद हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि दादा मोहतरम बख्श साहब के नक्शे कदम पर चलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, पक्षपात नहीं करेंगे, बगैर किसी पक्षपात के आम जनता का, गरीब लोगों का काम करूँगा और इस क्षेत्र के लिए जो भी विकास हो सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम।